Rahim, Allah is the most merciful, Muhammad, the Holy Prophet, peace be upon him. Welcome to all in Mujahid Knowledge Studio. I'm Muhammad Mujahid Shehzad. वेलकम इन न्यू वीडियो सेशन। आज का वीडियो सेशन जो सा हमारा होने जा रहा है, हम आज बात करेंगे राइबोसोम्स के रिलेटेड। और आज के पॉइंट के आज के जो सा लेक्चर है उसके हमारे जो से की पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, राइबोसोम एक्चुअली हैं क्या, क्या मतलब है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम करेंगे इसके डिफाइन, और उसके बाद हम देखेंगे डिस्कवरी के बारे में कुछ, और उसके बाद कंपोनेंट हैं राइबोसोम्स के, उनके बारे में बात होगी। उसके बाद हम देखेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, देन इसकी प्रेजेंस की बात होगी। उसके बाद इसके जो सब यूनिट्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के हैं या यूकैरियोटिक सेल के हैं, दोनों के बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सी पॉलीसोम है वो क्या चीज़ हैं, और राइबोसोम का इस फिनोमिना में जो सा हमारे पास एक क्लस्टर है, पॉलीसोम है, उससे रिलेटेड क्या कनेक्शन है, और लास्ट में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन राइबोसोम्स के बारे में। सो जो सा वर्ड राइबोसोम है ये हमने लिया है राइबो से, जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड से डिराइव्ड हमने किया हुआ है, और उसके बाद ऐड इसमें लफ्ज़ किया है सोमा, और लैटिन में अगर हम देखें तो सोमा का मतलब है बॉडी। मीन्स के राइबोसोम एक ऐसी बॉडी है जो हमने न्यूक्लिक एसिड से ड्राइव की हुई है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो राइबोसोम है कैन बी बॉन्डेड बाय अ मेम्ब्रेन। इसकी मेम्ब्रेन भी हो सकती है, मीन्स इसका ये है कि इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन हो सकती है, लेकिन इटसेल्फ ये एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं है। इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन आ सकती है, लेकिन इटसेल्फ ये जो सा हमारे पास राइबोसोम्स है ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं है। अगर हम इसकी डिफाइन की बात करें तो आपको दो तीन बातों का पहले आइडिया होना चाहिए। एक वर्ड है यहाँ पे इंट्रासेलुलर, इसका मतलब है सेल के अंदर, विद इन सेल। इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर मीन ऐसी स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर होगी। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आरएनए और प्रोटीन। अब जो सा राइबोसोमल आरएनए है और जो प्रोटीन है वो, अब जो राइबोसोमल आरएनए है और प्रोटीन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से राइबोसोम सिंथेसाइज होंगे, और ये वाला जो राइबोसोम है इन्वॉल्व होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। अब इन तीनों वर्ड्स को आप एक सेंटेंस की फॉर्म दे दे तो वो हमारे पास राइबोसोम की डिफाइन आ जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। जैसे कि राइबोसोम इज एन इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, एक इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर पाए जाने वाली स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं, मेड ऑफ बोथ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, जो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनती है, एंड इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन दिस सेल, और ये सेल की वो जगह है जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि राइबोसोम सेल के अंदर पाई जाने वाली ऐसी साख्तें हैं जो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनती हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। या सिंपली आप ये बोल सकते हैं सेल कंटेन मेनी टिनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स नाउन एज राइबोसोम्स। अगर आप डायग्राम को थोड़ा सा देखें तो ये आपको एक ऊपर एक बड़ा सा इसका यूनिट दिखाई दे रहा है और एक नीचे इसका यूनिट दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये जो सा ऊपर वाला यूनिट है और जो नीचे वाला यूनिट है कंबाइन होकर राइबोसोम को सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो जो सा ब्लैडे साइंटिस्ट है इसने 1955 में इसको फर्स्टली स्टडी किया था राइबोसोम्स को। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो ऑलरेडी हम कंपोनेंट इसके डिस्कस कर चुके हैं कि जो से कंपोनेंट हैं इसके वो दो हैं, एक हमारे पास आ जाएगा राइबोसोमल आरएनए और एक आ जाएगा प्रोटीन। अब हम देते हैं कि जो सा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है, क्या दोनों में इनकी जो सी कंपोजिशन है वो सेम है, क्या डिफरेंट है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की तो उसमें इक्वल अमाउंट होती है, मीन टू से कि 50% राइबोसोमल आरएनए होता है और 50% ही प्रोटीन होगी। और इसके जंक्शन से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा आरएनए और प्रोटीन के जंक्शन से, उसको हम बोलेंगे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, या उसको सिंपली हम बोलेंगे राइबोप्रोटीन, जो कि एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी होगा। अब अगर हम बात करें राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो प्रोकैरियोट के अंदर जो सी 40% वो प्रोटीन होगी और 60% इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए होगा। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का जो सा परसेंटेज का लेवल है वो यूकैरियोटिक के निस्बत चेंज है।
एक और इंपॉर्टेंट बात, राइबोसोम्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ 3 to 4 राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड एनीवेयर फ्रॉम अबाउट 40 to 80 डिफरेंट राइबोसोमल प्रोटीन। इसका मतलब यह है कि जो आरएनए है वो 3 to 4 टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए होंगे और उसके साथ जो कंबाइन होने वाली प्रोटीन है वो 40 to 80 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। वो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा, राइबोसोम्स का लार्जर यूनिट हमारे पास है और उसके बाद ये नीचे उसका स्मॉलर यूनिट है, छोटा यूनिट लिखा हुआ है। और जब ये दोनों यूनिट्स कंबाइन होंगे तो कंबाइन फॉर्म में हमें क्या दे देंगे, एक राइबोसोम दे देंगे। अगर हम बात करें राइबोसोम्स की बायोसिंथेसिस की, सेल के अंदर कौन सी जगह है जहां पे बनता है, तो राइबोसोम्स असेंबल्ड होते हैं न्यूक्लियोलस में, जो कि एक न्यूक्लियस का पार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक पूरे का पूरा सेल है और सेल के अंदर ये वाला हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये न्यूक्लियोलस है। ये ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ पर राइबोसोम्स अपने आप को असेंबल करेंगे और उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस से निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में आके स्टे करेंगे। द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस। आप सिंपली बोल सकते हैं कि जोन सा न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम को बना रहा है, सो जोन सा न्यूक्लियोलस है वो फैक्ट्री होगा राइबोसोम्स की। और जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, तो सिंपली हम बोलेंगे कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम्स। तो इसका ओवरव्यू क्या हुआ कि जोन से राइबोसोम्स हैं वो न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होंगे और वहाँ से फिर वो न्यूक्लियर पोर्स को क्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्म में आके प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री और देखें, कंपोनेंट के बारे में और थोड़ा सा स्टडी करें, तो इसके दो यूनिट्स हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एक स्मॉलर यूनिट है और एक लार्जर यूनिट है। क्या वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, दोनों के केस में एक मॉलिक्यूल जोन सा होगा, एक सब यूनिट जोन सा होगा वो लार्जर होगा और एक होगा स्मॉलर। द लार्जर सब यूनिट हैज मेनली अ कैटालिटिक फंक्शन। उसका जो मेनली फंक्शन है वो कैटालिटिक है, स्पीड अप करना है किसी चीज को। और जो सा स्मॉलर सब यूनिट है उसका मेन पार्ट है डिकोडिंग वन, मीन्स कि जो सा कोड इंफॉर्मेशन, डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो कोड होती है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, और मैसेंजर आरएनए को डीकोड करना, उसकी इंफॉर्मेशन को एंड प्रोडक्ट देना, वो काम है राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट का। अब अगर बात करें हम नेक्स्ट, इन द लार्ज सब यूनिट राइबोसोमल आरएनए परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम एंड इज टर्म्ड एज राइबोजाइम। अब मैंने ऊपर भी बताया था कि जो सा लार्जर यूनिट है वो कैटालिटिक फंक्शन करेगा और वो जो कैटालिटिक फंक्शन होता है वो एक एंजाइम का होता है। सो जो सा लार्जर यूनिट है हम उसको राइबोजाइम भी बोलते हैं। अगर स्मॉलर यूनिट की बात करें तो स्मॉलर यूनिट लिंक्ड अप विद मैसेंजर आरएनए एंड देन लॉक ऑन टू अ लार्जर सम यूनिट। अब जो सा स्मॉलर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वो लिंक करेगा मैसेंजर आरएनए को अपने ऊपर और उसके साथ ही अटैच करवाएगा लार्जर के साथ, स्मॉलर के साथ लार्जर सब यूनिट को। वंस फॉर्म्ड राइबोसोम्स आर नॉट स्टैटिक यूनिट्स। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जब ये दोनों यूनिट सेपरेट होंगे तो ये लार्जर यूनिट होगा और स्मॉलर यूनिट होगा, और जब ये कंबाइंड फॉर्म में होंगे, अटैच फॉर्म में होंगे, फिर ये हमारे पास एक राइबोसोम होंगे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता चला जाऊँ, ये जोन से लार्जर और स्मॉलर यूनिट है ये तब ज्वाइन होते हैं जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही होती तो लार्जर और स्मॉलर यूनिट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जोन से राइबोसोम्स हैं वो स्टैटिक यूनिट नहीं है, वो शॉर्ट लिव्ड भी हैं। When production of the specific protein has finished, the two subunits separate and are then usually broken down। इसका मतलब है कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो ये कंबाइंड फॉर्म में होंगे, और जब प्रोटीन की सिंथेसिस का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो ये दोनों यूनिट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। राइबोसोम हैव ओनली अ टेम्पररी एग्जिस्टेंस, वो इसी का मीनिंग था जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये सेपरेट फिर यूनिट्स की फॉर्म में चले जाएंगे। कंबाइन या राइबोसोमल फॉर्म तब होगी जब ये दोनों यूनिट्स लार्ज और स्मॉल यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे मैग्नीशियम प्लस आयन्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इनकी प्रेजेंस की बात करें तो प्रेजेंस के अकॉर्डिंगली ये प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक के अंदर भी है। और अगर एक सेल के अंदर इनकी लोकेशन की बात की जाए तो जो से राइबोसोम्स हैं वो टू फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या तो ये फ्रीली डिस्पर्स होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, या ये अटैच फॉर्म में होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एज टिनी ग्रैन्यूल्स। और जो से सब यूनिट्स हमारे पास हैं प्रोकैरियोट के और यूकैरियोट के, अब दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सा राइबोसोम्स है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी एग्जिस्ट करता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी एग्जिस्ट करता है।
यहाँ पे ये सिंपली यही लिखा हुआ है यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यहाँ पे आप कर लें प्रोकैरियोटिक। ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल्स 2 सब यूनिट्स दोनों हैं, इसके यूकैरियोटिक सेल के भी और प्रोकैरियोटिक सेल के भी। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ईच यूकैरियोटिक राइबोसोमल कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। जौन सा यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है उसके भी 2 सब यूनिट्स होंगे और जौन सा प्रोकैरियोटिक है उसके भी 2 ही सब यूनिट्स होंगे। अब एक स्मॉलर होगा और एक लार्जर होगा। अगर हम देखें दोनों सा लार्जर सब यूनिट है वो सेडिमेंट करता है 60S के ऊपर, और आपको एस का ऑलरेडी आइडिया है, सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक में हम इसको डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। एस जौन सा है सेडबर्ग साइंटिस्ट है, उसी के नाम से ये यूनिट है जो यूज़ होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में। अब जौन सा लार्जर सब यूनिट है यूकैरियोट का वो 60S है और जौन सा स्मॉलर सब यूनिट है वो 40S है। और अगर हम इन दोनों को कंबाइनली रोटेट करवाएं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएं, तो ये अपने आप को स्टे करवाएंगे 80S के ऊपर। सो हम देखेंगे कि जौन सा यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80S है और इनके जौन से लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट्स हैं उनका जौन सा लेवल है सेडिमेंटेशन का वो 60S और 40S है। और ये दोनों जौन से यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, इनकी जो अटैचमेंट है वो कंट्रोल करने वाली हमारे पास उनसे चीज़ है वो मैग्नीशियम 2+ आयंस हमारे पास है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जौन सा RNA है और प्रोटीन है इन दोनों के कंटेंट्स आपस में मिलते हैं, वो स्मॉलर के केस में भी होंगे और लार्जर यूनिट के केस में भी होंगे। और जब ये यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगे मैग्नीशियम आयंस के थ्रू, तो उसके बाद ये हमारे पास एक फुली फैट फॉर्म आ जाएगी राइबोसोम की, प्रोकैरियोटिक के केस में भी और यूकैरियोटिक के केस में भी। जौन सा प्रोकैरियोटिक है वो 70S है एज अ होल सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंगली, और जौन सा यूकैरियोटिक है वो 80S है सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंगली जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ईच प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स भी 2 सब यूनिट्स में से मिलके बनते हैं, और इसी तरह से प्रोकैरियोट का जो सा राइबोसोम है वो भी 2 सब यूनिट से मिलके बनता है। द लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट एट 50S वाइल द स्मॉलर एट 30S। अब इनके जोन से लार्जर और स्मॉलर है, इनकी सेडिमेंटेशन का रेट 50S है और 30S है। जब कंबाइंड फॉर्म में इनकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएं तो वो 70S पे सेडिमेंटेशन शो करता है। और इनके केस में भी जोन सी अटैचमेंट है स्मॉलर और लार्जर की, वो कंट्रोल करने वाला हमारे पास जो आयन्स है वो मैग्नीशियम आयन्स है। डायग्राम को ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें पॉलीसोम की, तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपने इस डायग्राम को अच्छे से देखना है। अब आपको यहाँ पर एक सीधी लाइन दिखाई दे रही होगी, जो लाइन नहीं है एक्चुअली मैसेंजर RNA है, और इसी मैसेंजर RNA के साथ हमारे पास ये राइबोसोम्स अटैच हैं। ऊपर राइबोसोम्स का लार्जर यूनिट है और नीचे उनके स्मॉलर यूनिट हैं, और ये राइबोसोम 1 2 3 4 5 हमारे पास है। अब जो राइबोसोम्स का ग्रुप है जो सिंगल मैसेंजर RNA के साथ होगा, इसी ग्रुप को हम नाम देंगे पॉलीसोम का। और अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो जो उनसे राइबोसोम्स हैं वो अपने आप को ऐड करेंगे 5 प्राइम एंड से मैसेंजर RNA के, और अपने आप को रिलीज करेंगे 3 प्राइम एंड ऑफ मैसेंजर RNA। अब जौन सा 5 प्राइम है मैसेंजर RNA का, उसके ऊपर एक इनिशिएटिंग कोडॉन होता है, इनिशिएटर कोडॉन होता है, स्टार्टिंग कोडॉन होता है, जौन सा प्रोटीन की सिंथेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट करवाएगा। और इसके लास्ट पे थर्ड एंड के पास एक स्टॉपिंग कोडॉन होता है जो कि इस प्रोटीन की सिंथेसिस के काम को स्टॉप करवाएगा। अब अगर आप देखें तो ऊपर ये वाला जौन सी है ये पॉलीपेप्टाइड की चेन सिंथेसाइज होना शुरू हो गई है, यहाँ पर और बड़ी हो रही है और बड़ी हो रही है, और ऐसा ऐसा है कि पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास सिंथेसाइज हो जाती है, और यही चेन जोन सी है ये प्रोटीन का कंपाउंड बनाएगी, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेगी। अब जो सा स्टार्टिंग कोडॉन है वो है AUG, और जो सा स्टॉपिंग कोडॉन हमारे पास है वो है UAG। अब इनके बारे में डिटेल अभी आप नहीं देखेंगे, इनके बारे में जो सी डिटेल है वो सेकेंड ईयर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप ये याद रखें कि स्टार्टिंग कोडॉन उसका जो सा सीक्वेंस हो हमारे पास A, U और G है, और स्टॉपिंग का हमारे पास UA और G है। अब मैं पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन आपको बता दूं। जब 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो दरमियान में बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, और जब थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो फिर थाउजेंड्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, तो फिर उसी को हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, और जो चेन बन जाएगी उसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन।
ये जो अभी मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो यहाँ पे भी लिखी हुई है। फिफ्थ एंड राइबोसोम्स आर एडेड, फिफ्थ एंड से राइबोसोम ऐड होंगे बिकॉज यहाँ पे इनिशिएटेड कोडॉन होता है ये वाला, और उसके बाद थर्ड एंड पे राइबोसोम रिलीज करेंगे अपने आप को, क्योंकि वहाँ पे स्टॉपिंग कोडॉन होता है और उसकी भी यहाँ पे वैल्यू मेंशन है। ग्रोइंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स फ्रॉम 5 to थर्ड एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, यहाँ से फिफ्थ एंड से शुरू हो गए, थर्ड एंड की तरफ जो सी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सिंथेसाइज होकर ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ये आपको एक और डायग्राम दिखाई जा रही है। ये हमारे पास दरमियान में आप देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए है, ये इसका फिफ्थ एंड है, और ये आपको थोड़ा सा थर्ड प्राइम उसका दिखाई दे रहा है, थर्ड एंड दिखाई दे रहा है। ये नीचे अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्मॉलर यूनिट है, ऊपर लार्जर यूनिट है। यहाँ पे स्टॉपिंग कोडॉन है मैसेंजर आरएनए के ऊपर और AUG वाला, और इसी के अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे जो कि tRNA यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी जो बाद में एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर देगी। अब इसकी जो सी डिटेल है ये सेकेंडरी में देखेंगे कि किस तरह से ऐड होते हैं अमीनो एसिड, किस तरह से पॉलीपेप्टाइड बनती हैं और किस तरह से ट्रांसफर आरएनए यहाँ से रिलीज़ होता है। अब अगर हम बात करें थोड़े से इनके फंक्शंस के बारे में, तो ऑलरेडी हम फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने जो पीछे वाला टॉपिक पॉलीसोम वाला प्रॉपरली स्टडी कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, सबसे पहला फंक्शन है इट रीड द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। जौन सा मैसेंजर आरएनए है इसके सीक्वेंस को रीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राइबोसोम के पास होगी। इट डायरेक्ट्स द ट्रांसफर आरएनए टू ब्रिंग अमीनो एसिड्स, और इसी के अकॉर्डिंगली जब ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाएगा तो फिर इसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली जो सा ट्रांसफर आरएनए है वो अमीनो एसिड को यहाँ पर ट्रांसफर करेगा ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस हो सके। इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बनाएगा और फंक्शनल प्रोटीन भी सिंथेसाइज करेगा। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो है कि अगर सेल के अंदर इसकी बात की जाए तो सेल की जो सी स्ट्रक्चर को सिंथेसाइज करने वाली प्रोटीन है उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब सेल का ऑर्गेनली कोई भी है अगर वो डैमेज हो जाता है तो उसकी जो सिंथेसिस करवाने वाली प्रोटीन होगी उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और उसके बाद ये फंक्शनल प्रोटीन की सिंथेसिस भी करेगा, मीन टू से कि एंजाइम की सिंथेसिस करेगा, और एंजाइम जोन से हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करने में हेल्पफुल होंगे। उसके बाद राइबोसोम्स आर मैक्रोमॉलिक्यूलर प्रोडक्शन यूनिट, ये लार्ज मॉलिक्यूल को या मैक्रोमॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने वाला एक यूनिट है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कि राइबोसोम्स की वजह से सिंथेसाइज होता है। तो उसके बाद आज का लेक्चर जो है वो टोटली ख़त्म हो चुका है। होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा और अंडरस्टैंडिंग होगा। आपका जो सा ये लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इस लेक्चर को विजिट, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको रिमेनिंग जोन से आने वाले लेक्चर्स हैं उनके अगेंस्ट भी आपको एक्सेस मिल जाए। तो आज के जोन से लेक्चर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट हमारे पास थे, वो इंट्रोडक्शन था हमारे पास, डिफाइन थे राइबोसोम्स की, उसके बाद डिस्कवरी थी, देन कंपोनेंट थे, और उसके बाद हमने बायोसिंथेसिस को देखा राइबोसोम्स की, फिर हमने प्रेजेंस से रिलेटेड थोड़ी सी बात की, और सब यूनिट्स हमने देखे प्रोकैरियोट के और यूकैरियोट के, फिर पॉलीसोम को हमने डिफाइन किया, और फिर लास्ट में हमने फंक्शन देखे राइबोसोम के, और एज अ होल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सो होप सो आपको ये आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तब तो आज की वीडियो का सेशन जो है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।